Wish you a very happy new year to all of you and warm welcome to the online platform. आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर. इंग्लिश फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यस, the most important subject for you and the most important part for you. Yes, English. आज हम इंग्लिश को स्टार्टिंग से इंग्लिश का एक इंट्रोडक्शन और उसके बाद किस तरह से इंग्लिश को हम समझेंगे हमारे कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. जी हाँ, वो बातें जो आपको जाननी जरूरी है, वो बातें जो आपको इंग्लिश का आपका फाउंडेशन मजबूत करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी. यस, उन्हीं बातों की हम चर्चा करेंगे. तो आइए जानते हैं इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, और आगे बढ़ते हैं उसकी जानकारी के साथ. तो आइए हम बात करते हैं इंग्लिश की. यहां पर हम इंग्लिश फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन जो बेसिक हमारा है, यस, इस पर कोई गौर नहीं करता, जबकि ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए. आइए, इंग्लिश है क्या. बात जब हम इंग्लिश की करते हैं तो आखिर इंग्लिश है क्या. तो सबसे पहले हमने कहा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. यस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. तो ये लैंग्वेज आती कैसे है हमारे पास, आती कैसे है. क्या आपने अपनी भाषा को पहले लिखा पहले और फिर बोला? नहीं. आपने सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, आपकी दूसरी भाषा हो, किसी भी लैंग्वेज को पहले आप लिसन करेंगे. किसी भी लैंग्वेज को पहले आप लिसन करेंगे, अर्थात सुनेंगे. यस, अरे जब आपका जन्म हुआ और आप थोड़े से समझने लगे, बोलने लगे, तो मम्मी ने बताया, बेटा ये पापा, ये अंकल, तो आपने सुना और बोला. आप पहले लिखने थोड़े ना लग गए. यस, तो सबसे पहले हम लिसन करेंगे, और जो हम सुनेंगे उसे हम फिर बोलेंगे. तो दूसरे क्रम पर हम उसको स्पीक करेंगे. कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो पहले लिसन करते हैं, उसके बाद हम स्पीक करते हैं. यस, उसको स्पीक करते हैं, और स्पीक करने के बाद फिर हम उसे रीड करते हैं, और रीड करने के बाद फिर हम उसे राइट करते हैं. यस, तो LSRW हमारा जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका होता है, वो LSRW, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट. यस, चलिए यहां तक बात हमने समझ ली. बड़े ध्यान से समझिएगा सर, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं सर. उन काम की बातों को समझना आपको जरूरी है. यस, आगे बढ़ते हैं. तो लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं? तो लिसन, स्पीक, रीड और राइट. तो आप जो मैं बोलूं उसे पहले लिसन करें ढंग से, फिर उसको स्पीक करके देखें. यस, तो लैंग्वेज इंग्लिश की बात कर रहे हैं. अब जब कोई भी लैंग्वेज बनेगी तो उसके लिए हमें लेटर्स सेलेक्ट करने होते हैं. जी हाँ, तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 26 लेटर्स सेलेक्ट किए.
26 लेटर्स सेलेक्ट किए और इनमें हमने वाउल्स, जो वाउल्स की संख्या है, और वाउल्स को हमने कहा ए ई आई ओ और यू। ये वाउल्स जिसे हम स्वर कहते हैं, स्वर का तात्पर्य होता है जब आप इनका उच्चारण करते हैं, ये तो कहीं भी बिना रुके हमारे मुंह से निकलने वाली वायु बिना रुके सीधी निकल जाती है, ए ई आई ओ यू, कहीं हमारे जो है टच नहीं होता, ये है स्वर। लेकिन जब आप दूसरे बोलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स, जिसमें आप बी सी डी वगैरह वगैरह जितने भी लो, तो 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, जिसे आपने कहा व्यंजन। व्यंजन तो आप बोलिए बी सी डी, हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, टच होता है, हमारे होंठ, हमारी जीभ, हमारे, तो ऐसे वर्ण जो सीधे मुंह से बिना कहीं रुके निकल जाए वो स्वर वाउल्स कहलाते हैं हर भाषा में। हिंदी में ले लीजिए सर, अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अ, और क ख ग घ अटकते हैं सर। यस, तो स्वर वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। यस, तो हमने जब ये कहा ए ई आई ओ यू 5 वाउल्स हैं और 26 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो सर ये 26 जो कॉन्सोनेंट बने, इनको हमने एक नाम दिया अल्फाबेट। क्या नाम दिया सर? बोले मेरे साथ, क्या नाम दिया? अल्फाबेट। यस, और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया एसएससी में। यस, क्वेश्चन कहां से बन जाता है आप सोचिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया गया, यहां ध्यान दें, सर क्वेश्चन पूछ लिया गया, शी लर्न्ड अल्फाबेट्स, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। एट द एज ऑफ 5। यस, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी। हर छोटी छोटी बात क्वेश्चन में आ जाती है और हम उस छोटी बात को नेग्लेक्ट कर जाते। नहीं, आप बस उस हर बात को ध्यान रखिए। तो यहां पर एरर हमारे सामने क्या आ गई? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल में माना जाएगा, अल्फाबेट्स नहीं कर सकते आप। तो यहां पर ये एस का एरर हमारे सामने आ गया। बात को आप बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए चलें, हर छोटी छोटी बात को। तो अल्फाबेट, अल्फा प्लस बीटा, हाँ यस, मिलकर बना दिया अल्फाबेट। तो 26 लेटर्स का जो बनता है वो अल्फाबेट है, वर्णमाला है। अरे भाई, जब फूलों की कोई एक में गुथ देते हो तो फूलों की माला हो जाती है, ऐसे वर्णों की एक माला हो गई। हाँ, तो उसे काम ने अल्फाबेट, तो एक है, एक है। बात समझ में आई यहां तक? मेरी बात को बड़े आराम से समझते चलें, एक एक बात आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा, ये वादा है मेरा। जोश और जुनून से मेरे साथ पढ़ते चलिए, जोश और जुनून से हर बात को समझते चलिए। यस, अरे कहता है परिंदा, खोल दो मेरे पंख, अभी और उड़ान बाकी है। अरे कह दो इस जमाने से, अभी तो सारा आसमान बाकी है। यस, उसी जोश के साथ मेरे साथ रहिए आप,
आपको वो हर बात यहां पर मिलेगी। जी हाँ, ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जी। यस, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की बात को आपने समझा। तो हमने कहा कि लैंग्वेज, चलिए इसको थोड़ा सा, हमने लैंग्वेज की बात की, लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं। और लैंग्वेज में हमने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 26 लेटर्स बनाए। इनमें 5 AEIOU, 5 हमने अल्फा, 5 हमने वाउल्स और बचे जो कॉन्सोनेंट्स। ठीक है सर, हमने लैंग्वेज को लिखने के लिए ये लेटर तैयार किए। यस, ओनली फॉर राइटिंग। यस, ओनली फॉर राइटिंग, केवल लिखने के लिए। लेकिन जब हम इसको बोलने लगे तो हमारे सामने कुछ समस्याएं नजर आई हमें। यस, जैसे हमने कहा काका और हमने कहा कमल, हमने कहा और हमने कहा, तो उच्चारण में बड़ा अजीब लगा हमें। हमने कहा काका, फिर हमने कहा कमल, क्यों कमाल क्यों नहीं कहा हमने, क्यों नहीं कहा कमाल। पुट, फिर हमने कहा कट। तो ये उच्चारण का अंतर आया। वैसे कई वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं, लैटिन से, फ्रेंच से, डच से। तो जहां से भी ये वर्ड्स आए तो इसमें किया क्या गया कि उनका प्रोनाउंसिएशन जो था वही रखा, लेकिन उनके स्पेलिंग को शॉर्ट कर दिया, कुछ लेटर्स को ऐड कर दिया, कुछ को गलत, कुछ को कम कर दिया, कुछ को साइलेंट कर दिया। वो अलग मैटर है, लैंग्वेज का मैटर। लेकिन हम जब बोलेंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ ध्वनियां निर्धारित करनी पड़ेगी। जी हाँ, हर भाषा में ध्वनियां निर्धारित होती है। तो हमने ध्वनियों को भी निर्धारित किया। हमने राइटिंग सेक्शन की राइटिंग के लिए बात कर ली, लेकिन जब हम राइट करेंगे किसी को भी तो फिर उसको स्पीक भी तो करेंगे, बोलेंगे भी तो सही। तो बोलने के लिए हमने क्या सिस्टम डेवलप किया सर? लैंग्वेज में लिखने का सिस्टम, बोलने का सिस्टम, ये डेवलप करना पड़ता है। तो इंग्लिश में कैसे डेवलप हुआ, आइए उसी की बात करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल आपको वो बेसिक बात, लेकिन बड़े काम की बात मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने एक छोटी सी बात बताई और क्वेश्चन बन गया सर। कॉमन एरर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी कंपटीशन। यस, तो आप ध्यान से समझते हुए चले। तो सर लैंग्वेज इंग्लिश, और इसमें 26 लेटर्स हमने तैयार किए, उसको अल्फाबेट कहा, 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हुए। तो सर जब हम इंग्लिश को बोलने लगे, मैं सिर्फ अब ये बता रहा हूं आपको व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, लेकिन आगे क्या? यस, तो जब हम आगे बढ़े और हमने बोलने की कोशिश की तो हमने 44 साउंड तैयार किए सर। यस, 44 साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में। यस, 44 साउंड, 26 लेटर्स फॉर राइटिंग एंड 44 साउंड फॉर स्पीकिंग। यस, इन 44 में हमने 12, जिसको हम प्योर वॉल साउंड कह सकते हैं, वो लिए। और 8 हमने ग्लाइडेड साउंड लिए।
8 हमने ग्लाइडेड साउंड लिए। सर यह ध्यान से थोड़ा सा और समझ लें, ये जो 12 हमने प्योर वाउल साउंड लिए, इनको हम मोनोप्थोंग के नाम से जानते हैं। मोनोप्थोंग्स के नाम से जानते हैं, और इनको हम डिप्थोंग्स के नाम से जानते हैं। जी हां, बड़े ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। साउंड सिस्टम में हमने प्योर वाउल साउंड जो लिए, वो 12 प्योर वाउल साउंड लिए, इनको प्योर वाउल साउंड कहते हैं। सर इंग्लिश में अ को भी 3 तरह से बोला जाता है। यस, ग्लाइडेड साउंड, इंग्लिश में से साउंड आते आउ ओ, ऐसे साउंड आते हैं, डबल साउंड मिक्स होके, है ना। तो ऐसे साउंड ग्लाइडेड साउंड लिए, वो 8 लिए हमने। तो 12 और 8 हमारे 20 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जब हम स्पीक करते हैं इस इंग्लिश को, तो 20 वाउल साउंड प्रोड्यूस करती है ये लैंग्वेज। यस, 20 वाउल साउंड प्रोड्यूस करती है। इनको मोनोप्थोंग्स कहते हैं और इनको डिप्थोंग्स कहते हैं। सर ये क्वेश्चन आ गया। यस, हाँ, रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, हाउ मेनी मोनोप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी मोनोप्थोंग्स। सर बात बड़ी छोटी है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये किसी ने किसी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन वो बड़ी चालाकी से पूछते हैं। और क्वेश्चन आप जानिएगा, सबसे मेन जो क्वेश्चन से बनते हैं वो बेसिक से बनते हैं। जी हाँ, जब तक बेसिक आप नहीं समझेंगे, बेसिक बातें आपको याद नहीं रहेगी, सर आप आगे का लेवल नहीं समझ सकते। यस, बहुत सौ को तो इसका नाम याद नहीं है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल पर। सर 12 प्योर वाउल साउंड, इनको मोनोप्थोंग्स कहा। 8 ग्लाइडेड साउंड, इनको डिप्थोंग्स कहा। यस, फिर यहां भी क्वेश्चन पूछा है, अल्फाबेट में क्वेश्चन पूछा है, और 44 में अब जो बचे हमारे सामने 20 के बाद 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। यस सर, 24 कॉन्सोनेंट साउंड, तो 44 साउंड। सर यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल बात? यस। तो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट इज रिटन विद 26 लेटर्स बट स्पोकन विद 44 साउंड। सर बट स्पोकन विद 44 साउंड। यस, हमने लिखने और बोलने की उस प्रक्रिया को सर डेवलप कर लिया, और अब हम आगे बढ़े। यस, जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने हमें लेटर में वाउल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन करना पड़ा सर, और हमने सबसे पहले निर्माण किया, यहीं से आपकी इंग्लिश स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने वर्ड का निर्माण किया। यस, सबसे पहले हमने एक वर्ड बनाया। अब वर्ड कहा कि सर वर्ड तो ये बन गया, TMKPPLT, ये बन गया ना। ये वर्ड नहीं है, इनको बोलिए आप। ना तो इनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और न ही कोई सार्थक अर्थ ये दे रहे हैं। लेकिन
जब हमने लिखा बैट, जब हमने लिखा बॉक्स, जब हमने लिखा काऊ, जब हमने लिखा, जब हमने लिखा सर, इनको हमने उच्चारित किया और इनका कोई सार्थक अर्थ निकला। सर ये वर्ड जो है स्त्री और पुरुष के मेल से संतान उत्पन्न होती है, तो स्वर और व्यंजन का जब मिलन हुआ ना, तो वर्ड नाम की संतान उत्पन्न हुई। स्वर और व्यंजन के मिलन से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, जनरल बात है। हाँ, स्त्री पुरुष के मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है, स्वर व व्यंजन के मिलन से शब्द की उत्पत्ति होती है। यस, तो हमारे सामने शब्द की उत्पत्ति हो गई, वाउल प्लस कॉन्सोनेंट मिलकर के। वो अलग है सर कि हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कहीं, वो अलग बात है, बट जो मैं कह रहा हूं, तो वर्ड वाउल और कॉन्सोनेंट का कंबाइन जो हुआ और हमारे सामने आया वर्ड, और इसका कोई सार्थक अर्थ निकला। जी हाँ, यह है शब्द। अब यहीं से आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो गई सब। तो सबसे पहले इंसान की उत्पत्ति हो गई, लैंग्वेज में शब्द रूपी इंसान की उत्पत्ति हो गई। यस, अब समस्या आई सर, अब इस शब्द को क्या करें? शब्द को अब शब्द का उपयोग तो करना पड़ेगा हमें। यहीं से आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो गई। जो भी आप पढ़ोगे सब वर्ड होंगे। अब वो नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है सर? वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। यस, कोई सा भी शब्द पहले केवल शब्द है। यस, वर्ड। और इसी वर्ड को जब हमने बांटा, इंग्लिश में आगे बढ़ने लगे, तो हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, समझे बात को? यस, हम कहां तक पहुंच गए सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कहा। यस, शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ेंगे, और आप जो पढ़ोगे सर, वो पढ़ोगे आप फंक्शनल ग्रामर। सर आप जो शक्ल से आप सब पहचानते आए हैं ना आपके स्कूल लेवल पर, जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है उनको मैं बता दूं, यहां शक्ल से नहीं पहचाना जाएगा सर। शक्ल से हम ये नहीं कहेंगे नाउन है, ये प्रनाउन है, ये वो अब है, ये एडजेक्टिव, ना जी ना, शक्ल से नहीं कहेंगे सर, हम उसके काम से कहेंगे। एक कॉमन बात है सर, आप किसी से कहते हो ये डॉक्टर है, ये टीचर है, इंजीनियर है, सर कैसे कह सकते हो आप ये डॉक्टर है? जब वो डॉक्टर का फंक्शन करेगा भाई, वो इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, टीचर भी इंसान है, इंजीनियर भी इंसान है, तो सर लैंग्वेज में वो पहले वर्ड है। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। यस, लिसन टू मी केयरफुली। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ओनली द वर्ड। सबसे पहले वो केवल वर्ल्ड है, केवल इंसान है। अब ये डॉक्टर का फंक्शन करता है तो डॉक्टर बन जाता है सर, इंजीनियर का फंक्शन करता है इंजीनियर बन जाता है सर। यस यस यस, टीचर का फंक्शन करता है टीचर बन जाता है। पहले वह केवल एक शब्द है। मेरी इस बात को नोट कर लेना जी। बचपन में जो आप
पढ़े हैं या जो इसको लेवल पर पढ़े हैं, वो सिर्फ आप शक्ल देखी आपने फंक्शनल ग्रामर को समझा नहीं सर। और कंपटीशन लेवल पर फंक्शनल ग्रामर को समझना होता है। शब्द क्या है ये मायने नहीं रखता, उसका फंक्शन कैसे है। यस, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जी हां, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस शब्द को डिवाइड करना है अब हमें, लेकिन कैसे? फंक्शनल ग्रामर, अर्थात इसके फंक्शन हमें देखने हैं। तो अब जो वर्ड डिवाइड होगा वो उसके सर फंक्शन होंगे। सर फंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच उस शब्द का फंक्शन है जिसके अनुसार उसको आप एक नाम दोगे, एक पहचान दोगे। यस, पहचान दोगे आप उसको। बात छोटी है लेकिन बड़े काम की, और यहीं से वो सारी बातें निकलेगी सर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ फंक्शन है किसके? शब्द के, शब्द के फंक्शन है। और इनमें जब एरर पैदा कर दी जाती है सर, एरर पैदा कर दी जाती है, तो वो आपकी कोई सी भी एरर बन सकती है, नाउन एरर, एडवर्ब एरर। तो पहले इनकी बात कर लें। तो फंक्शन है, तो फंक्शन कैसे कैसे हैं? अब पहला कहा कि नाउन का फंक्शन, इनको फिर डिटेल से समझेंगे, पहले केवल मैं फंक्शन बता रहा हूं कि कैसा फंक्शन होता है। नंबर 2 पे कहा कि प्रोनाउन का फंक्शन। नंबर 3 पर कहा सर एडजेक्टिव का फंक्शन। सॉरी एडजेक्टिव। नंबर 4 पर कहा सर वर्ब। नंबर 5 पर कहा एडवर्ब। नंबर 6 पर कहा प्रपोजिशन। नंबर 7 पर कहा सर कंजंक्शन। नंबर 8 पर कहा सर इंटरजेक्शन। ये 8 फंक्शन है सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस शब्द को इन फंक्शन में बांटा गया। और इंग्लिश का हर वर्ड सर इन्हीं 8 में से किसी एक में होगा। यस, अब कहे सर वोकैब, एंटोनियम, सिनोनियम, सर वो भी तो इन्हीं में से होगा ना। यस, शब्द अर्थात लैंग्वेज की संतान, शब्द है तो संतान में पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है सर। तो आप वोकैब को पुत्री मान लीजिए। यस, पर सर भाई बहन का रिश्ता बदलेगा नहीं। हाँ, अर्थात यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वोकैब, अरे वो कोई भी वर्ड होगा इन्हीं में। यस सर, होगा इन्हीं में। मैं आपको साबित करके बताऊंगा और आप भी जानते हैं। अब आप कहोगे सर आर्टिकल तो इसमें है ही नहीं है। आर्टिकल क्या है सर? वो इस एडजेक्टिव की एक शाखा है। आगे शाखाएं फैलेंगी सर, इनकी आगे इनकी शाखाएं फैलेंगी। पर मैं बात कर रहा हूं शब्द की। लेकिन वो शब्द जो भी होगा, जो भी आप लिखोगे और इंग्लिश की
किसी भी बुक में जो भी शब्द लिखा है वो इन 8 में से एक होगा, अर्थात कोई भी शब्द सिर्फ 8 फंक्शन में से एक फंक्शन जरूर करेगा, बिना फंक्शन के वो नहीं होगा सर। इसीलिए जैसा जैसा फंक्शन करेगा, एक डॉक्टर बन जाएगा, एक इंजीनियर, एक टीचर, एक राइटर, एक पोइट, कुछ भी बन सकता है सर। बात है उसके फंक्शन की। ऐसा कैसे? जी हाँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नाउन आपने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा, आपको बचपन में। नाउन की मैं बात करूं, पहले मैं इसी पर आऊंगा, अभी सिर्फ मैं फंक्शन दिखा रहा हूं। नाउन, प्रोनाउन। सर इसमें देखिए आप, नाउन इसी के अंदर मिला हुआ है, इसलिए जहां नाउन आ सकता है सर वहां प्रोनाउन आ सकता है। ये बात माइंड में हमेशा बिठा के रखना। यस, जहां नाउन आ सकता है वहां प्रोनाउन आ सकता है। यस सर। इसके बाद एडजेक्टिव, विशेषण। ये संज्ञा, ये सर्वनाम, ये विशेषण। वर्ब, क्रिया। अब क्रिया को आप अलग अलग परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे सर। लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे आप, बी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब आप पढ़ेंगे, डायनामिक वर्ब, सब आपको बताई जाएगी, लेकिन होंगी वो सब वर्ब, और वो सब शब्द ही तो होंगे। यस। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इन सब की अलग अलग शाखाएं होंगी, इनके डिटेल को हम जानेंगे आगे। अभी सिर्फ हमें प्रपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ये भी बात करेंगे। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन एरर्स फाइंड करने के लिए प्रपोजिशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक एडजेक्टिव। कंजंक्शन, ये 2 वाक्यों को जोड़ता है सर, कंजंक्शन। कनेक्टर्स इसे हम कहते हैं। इंटरजेक्शन, ऐसे कुछ शब्द आएंगे जो शोक, विस्मय, दुख अचानक प्राप्त करेंगे। ऐसे वर्ड्स होते हैं इनमें, हुर्रे, ओ, आ, वाट, हाउ, इस तरह के वर्ड्स। ये कम काम आता है हमारे, लेकिन ये 7 आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। यस, इनको समझने के बाद ही इंग्लिश में आगे बढ़ा जाता है सर। जब तक इन फंक्शन को नहीं समझोगे आप, तब तक। अब फंक्शन में इनकी अलग अलग शाखाएं बनेगी, अलग अलग प्रकार बनेंगे, वो सब हम समझेंगे। यस। तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें तो अभी तक आपने क्या सीखा? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इट इज रिटन विद 26 लेटर्स, 5 वाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, बट स्पोकन विद 44 साउंड, 12 प्योर वाउल साउंड या 12 मोनोप्थोंग्स, 8 डिप्थोंग्स and 24 consonant sound. It means 44 sound. क्लियर है बात? वेरी गुड। फिर शब्द को हमने बांटा और उसे ही कहा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। ये शब्द को जो बांटा, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा, और आप पढ़ रहे हैं सर फंक्शनल ग्रामर। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर। यस सर। एम आई क्लियर? वेरी गुड। तो फंक्शन, अब फंक्शन में पहला फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है सर हमारे सामने, नाउन। यस, नाउन। आइए जी थोड़ी सी इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। सर बातें वो छोटी छोटी बताऊंगा, लेकिन इतनी काम आएगी आपके कि आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सर रटना मत सीखे, लैंग्वेज रटी थोड़ी जाती है सर, लैंग्वेज सीखी जाती है, सीखी जाती है लैंग्वेज। सीखो लैंग्वेज को, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, रटो मत।
ऐसे ऐसे रूल्स जो किताबों में भरे पड़े हैं जिनको रट रहे हैं। अरे रटने की जरूरत नहीं है यार, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए। आपके सामने बताऊंगा यहाँ उन बुक्स का खंडन बताऊंगा मैं, कैसे लिख रखा है उन बुक्स में। क्या आप 20 शब्द याद करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो? नहीं सर। वो शब्द जो 20 आपने पढ़े थे वो नहीं आया, कोई और शब्द आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो शब्द कोई सा भी आ जाए सर, आप उसके फंक्शन से उसको पहचान लोगे। ऐसा वर्ड है जो आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, लेकिन आपके कहीं कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। अब सर आप हिंदी करने बैठोगे, सर हिंदी से इंग्लिश की तुलना मत कीजिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है और बहुत अच्छी भाषा है। हिंदी की तुलना और लैंग्वेज से की नहीं जा सकती सर। और इंग्लिश भी एक बड़ी ही सुंदर भाषा है। सबकी अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग खासियत है सर। तो लैंग्वेज को मिक्स ना करें सर। हिंदी आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, हम समझाने के लिए आपको हिंदी इस्तेमाल करना सिखाते, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंशन जो हर कंपटीशन में आता है उसकी आप वो हिंदी करने बैठ जाओ तो सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सर। आपको सिर्फ उसका सेंस निकालना है सर, उसके मटेरियल को चेक करना है, उसमें किस वर्ड का क्या फंक्शन है सर ये चेक करना है, फिर वहां से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। यस, कोई सेंटेंस दिया गया कॉमन एरर में, या जब आप PQRS करते हो ना सर, जम्बल्ड में पैरा जम्बल्ड में, तो सर दिमाग हिल जाता है। जम्बल्ड पैरा जम्बल्ड में दिमाग क्यों हिला सर? आप मिलाते हो, ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ। अरे सर मिलाना छोड़िए, मिलने मिलाने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। यस, यो जम्बल्ड पैरा जम्बल्ड सॉल्व कर दोगे आप। यस, एरर को यूं फाइंड करोगे आप। कॉन्सेप्ट रखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जन्म घुट्टी है जिसे पिलाने से आप विद्वान बन जाओ। विद्वान तो पढ़कर ही बना जा सकता है। मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। आइए सर आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा हूं नाउन की सर। हमने बात की सर नाउन, आखिर नाउन है क्या? तो बचपन में पढ़ा सर, रटी हुई थी इसकी डेफिनेशन। क्या रटी हुई थी सर? ए पर्सन प्लेस और इन द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। सही है सर, वो आपने जो बात रटी थी वो कुछ हद तक सही है। आप शक्ल से पहचानना चाहते हो वहां तक वो सही है, वहां तक वो सही है। पर जब नाउन की हम बात करते हैं तो इसकी एक सीधी सी डेफिनेशन है सर, अ नेमिंग वर्ड। एक छोटी सी डेफिनेशन, अ नेमिंग वर्ड, शब्द का कोई नाम। सर शब्द का कोई नाम तो होगा, और नाम हमने कहा फंक्शन के अनुसार होगा। जी, नाम फंक्शन के अनुसार होगा, फिर उसका प्लेसमेंट होगा सर। यस, वो किस स्थान पर आएगा ये प्लेसमेंट डिसाइड करेगा फिर आपका। यस, अ नेमिंग वर्ड। तो सर नाम तो सभी के होते हैं। यस यस, आपने राइट शब्द लिखा है, मैंने इसको कहा राइटिंग शब्द लिखा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर, शब्द है राइटिंग। अब मैंने एक जगह लिखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड लिसन टू मी केयरफुली। यस यस, मैंने कहा आई लाइक राइटिंग मैंने कहा दिस इज
a writing table मैंने कहा राइटिंग इज एन आर्ट मैंने कहा डोंट टच द राइटिंग, ऐसे लिख दिया सर। सर मैंने राइटिंग 4 जगह लिख दिया सर। अब आपसे पूछा जाए ये क्या लिखा है, स्कूल लेवल की बात का, तो राइटिंग राइटिंग राइटिंग, और राइटिंग को आपने एक वर्ब समझ रखा है शक्ल से। सर शक्ल पे नहीं जाना ना, शक्ल से कोई मतलब नहीं है सर। यस, दुनिया का हर शब्द नाउन बनाया जा सकता है। यस सर, नाउन बनाया जा सकता है। उसका प्लेसमेंट कैसा हो डिपेंड इस पर करता है सर, प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वो फंक्शन क्या कर रहा है सर, इस पे डिपेंड करता है। अब मैं कह दूं राइटिंग, अब इनमें सब जगह इनके अलग अलग नाम हैं। कभी किसी जगह ये डॉक्टर है, किसी जगह इंजीनियर है, किसी जगह टीचर है सर। यस, क्योंकि इसका फंक्शन अलग अलग है सर। तो हम काम से पहचानेंगे, नाम से नहीं। मेरी बात आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सर। हम नाम से नहीं पहचानेंगे अब वर्ड को, मैं आपको जोड़ रहा हूं फंक्शनल ग्रामर से। यस सर, अब आप नाम से नहीं पहचानेंगे सर, उसके काम से पहचानेंगे सर। किससे? काम से। काम का मतलब सर फंक्शन। यस, उसके फंक्शन से हम पता लगाएंगे। हाँ, विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उसका फंक्शन, उसका प्लेसमेंट सर। और कॉमन एरर्स के लिए सर ऐसे फार्मूलाज, ऐसे पैटर्न, ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको सर, बहुत हेल्प करेंगे आपकी कॉमन एरर्स को फाइंड आउट करने में। लेकिन पढ़ना तो गहराई से पड़ेगा सर आपको जी। आपको वो सारी बातें समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आपको यदि परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने एक तरीका आपके सामने रखा। ये राइटिंग मैंने कई जगह लिखा, वर्ड लिखा मैंने, लेकिन फंक्शन के अनुसार इसका नाम अलग अलग होगा। कैसे होगा ये सर आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं आगे सर। नाउन क्या है? यहां पर मैंने कहा नाउन है अ नेमिंग वर्ड। यस सर, अ नेमिंग वर्ड। यस, चलिए मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं सर। आप बचपन से नाउन पढ़ते आए हैं, मुझे बताइएगा कि नाउन कौन सा है इसमें। हाँ, सर 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं सर, नाउन पहचानिएगा सर। यस सर, क्या पहले में सर नाउन ये, आप शक्ल से दूसरे में भी सर नाउन ये, दोनों एक ही शक्ल के हैं। तो मैंने राइटिंग भी लिखा था ऐसे सर। यस सर, आपने इस होम को व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपकी सामान्य परिभाषा में समझ लिया सर। नाम से पहचाना सर, फंक्शन से नहीं पहचाना। यस,
शब्द कुछ भी हो सर, वो नाउन बन सकता है। कोई सा भी शब्द नाउन बन सकता है, ये मैं कह रहा हूं सर, और बना के बताऊंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी जानकारी लेने के बाद। आप जानकारी प्राप्त कर लें पहले मुझसे, उसके बाद ये बताऊंगा आपको। यस, शी वेंट होम क्विकली। सर ये होम यहां पर नाउन नहीं है, ये होम यहां पर नाउन है। ऐसा कैसे सर? दोनों जगह एक ही शब्द है जी, एक शब्द तो 4 जगह भी आ जाएगा, लेकिन उसका फंक्शन कैसा है, बात यहीं पर। ये मैं सारा सबसे ज्यादा जोर किस पे दे रहा हूं? फंक्शन पे। इसके बाद जब आप समझते चलेंगे तो वो रहस्य खुलते चलेंगे, खुलते हुए चलेंगे वो सारे रहस्य। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। आइए, तो यहां पर एक होम नाउन है, एक होम नाउन नहीं है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? जी हां, तो फिर नाउन के रहस्य क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या है, इसके प्लेसमेंट क्या क्या है? सर नाउन में नंबर भी मिलेंगे आपको, नाउन में केस, इसका फंक्शन भी मिलेगा, कारक। नाउन का प्लेसमेंट भी मैं आपको समझाऊंगा, और ऐसा प्लेसमेंट समझाऊंगा कि कॉमन एरर्स, आप नाउन की कॉमन एरर्स चुटकी में निकाल लोगे, चुटकी में। यस सर, यस, कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम। तो आज मेरा यही कहना था इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपसे, कि आप बिल्कुल ध्यान से अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, गहन चिंतन मनन करेंगे, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको द बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे कि आप उन कॉन्सेप्ट से आपकी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सर, वहां हमें बुक्स की थ्योरी नहीं रटनी है सर, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो आपको इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीजें मिलेगी। तो मिलते हैं। नाउन की अन्य जानकारी जिसमें प्लेसमेंट शामिल है, जिसमें इसके फंक्शन शामिल हैं, और नाउन को पहचानने का तरीका, सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने का तरीका। सर थ्योरी काम नहीं आती, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन में, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सर। तो ये सब बातें हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, बड़ी बेसब्री से इंतजार आप करते रहिए, और अपने मित्रों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जोड़िएगा जरूर। जी हाँ, हमारी क्लास आपके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रही है। मिलते हैं अगली क्लास में।